हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 अक्टूबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। हम लोग जो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं वो आपको एसएससी में हेल्प करने वाले हैं। स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि क्या वो एनडीए में भी हेल्प करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग सिलेबस को इसके साथ में मैच करना और एनडीए के पेपर के साथ में भी वो आपके जरूर मैच करेंगे। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो वहां पर जाकर आप लोगों को उसे डाउनलोड करना है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग डेली कवर करते हैं तो वो क्विज की फॉर्मेट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। तो वहां पर जाकर आप लोगों को इसे ज्वाइन करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कल मैंने संडे के दिन जो भी एमसीक्यू कवर किए थे पूरे वीकली रिवीजन के, उसका भी क्विज जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। आज डे जो है वो है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ में एक हम लोग संवेदना के साथ जुड़े, उनके साथ में एक हम लोग अच्छा रिश्ता जो है वो निभाते हुए उनके जीवन की रक्षा करें। इसीलिए वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जो है वो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स को एक अच्छा फूड है, एक अच्छा प्लेस है उनके रहने के लिए, वो प्रोवाइड कराने के लिए ही ये वेलफेयर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं हम लोग आज न्यूज ऑफ द डे की। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यूके वांट्स ट्रेड सिक्योरिटी पैक्ट विद इंडिया, सेज फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस जो है इनके द्वारा ये कहा गया है। देखिए क्यों इंडिया के साथ ये पैक्ट करना चाहता है यूके। सबसे पहली बात, क्योंकि इंडिया के द्वारा कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया टू यूके जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इसके साथ में ही इंडिया के पास में इसरो, डीआरडीओ ऐसे कई संस्थान हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन कर रहे हैं। तो यूके जो है वो अब इंडिया के साथ में कई डील्स करना चाहता है इन द स्ट्रीम ऑफ टेक्निकल, इन द स्ट्रीम ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द स्ट्रीम ऑफ एग्रीकल्चर। तो कई सारे हमारे पास में ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर यूके जो है वो भारत के साथ में ट्रेड करना चाहता है। अगली न्यूज है, थोड़ी सी आप लोगों को ये अजीब सा लगेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये जो सीरियल है, एपिसोड्स जो आते हैं उनके अंदर घनश्याम नायक एक किरदार है जिनको नत्थु काका के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली जो है इनकी मृत्यु हुई है। न्यूज ऑफ द डे के अंदर है कि वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो अभी रिसेंटली अभी चल रहा है। 4 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड स्पेस वीक। इसमें क्या होता है कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की गई है 2021 में, उन सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू डिफरेंट कंट्रीज और इसीलिए वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगली न्यूज हम लोग देख सकते हैं कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है श्रीलंका के अंदर ट्रिनकोमाली। ये जो बंदरगाह है ये भारत के द्वारा लीज पर लिया गया है और यहाँ पर ऑयल टैंक फार्म जो हैं इसका निरीक्षण जो है वो हर श्रृंखला के द्वारा किए गए हैं। देखिए श्रीलंका के अंदर जैसे कोलंबो पोर्ट है उसका कुछ पार्ट इंडिया के द्वारा लीज पर लिया जाना है इन 2022 और इसके साथ में ही चाइना जो है उसने हम्बन टोटा बंदरगाह को, पोर्ट को लीज पर ले रखा है। तो श्रीलंका के अंदर भारत का तो है त्रिंकोमाली जबकि चाइना का है हम्बन टोटा, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ईरान का कौन सा है भारत का जो पोर्ट है वो ईरान के अंदर कौन सा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि म्यांमार के अंदर भारत के द्वारा जो विकसित किया गया पोर्ट है वो कौन सा है। तो म्यांमार और ईरान दोनों को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि पीएम मोदी के द्वारा केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, ठीक है। तो केवीआईसी की फुल फॉर्म है तो वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है जो कि खादी से बना हुआ है, इसको लेह के अंदर रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है खादी का निर्मित ये फ्लैग है जिसको लेह के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर हो सकता है। चलिए 4 अक्टूबर के हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए यहां पर
पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना जो हैं ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। स्मृति मंधाना ने, आप लोगों को पता भी होगा कि कई रिकॉर्ड्स बनाए थे, जैसे इन्होंने 50s बनाई थी, यानी कि लगातार 10 मैचों के अंदर 50 बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो स्मृति मंधाना बन चुकी है। और पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट के क्षेत्र में एकमात्र पत्रिका है जिसका नाम है क्रिकजॉन, और इसको इनॉग्रेट किया गया था वर्ष 2019 में जयपुर के अंदर। तो इसके कवर पेज पर जिस महिला की फोटो है वो स्मृति मंधाना ही है, जबकि मिताली राज जो हैं ये विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं, और फास्टेस्ट 7000 रन इनके द्वारा बनाए गए थे। लेडी तेंदुलकर इनको कहा जाता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि क्रिकेट के अंदर जो बॉल्स हैं वो कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि पिंक बॉल ये टर्म जो है वो यूज की गई है, इसलिए हमको टाइप ऑफ बॉल जो है वो समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्रिकेट के अंदर 3 तरह की बॉल यूज की जाती है। इस बॉल को देखकर तो बचपन जो है वो भी याद आ जाता है। टेनिस की बॉल जो है इसके द्वारा हम लोग बचपन में खेला करते हैं। लेदर बॉल जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए है। फिर कॉर्क जो है ये भी आप लोगों ने देखा, काफी हार्ड बॉल ये रहती है, और कई बार प्रैक्टिस मैच के दौरान इन बॉल्स का यूज किया जाता है, कॉर्क क्रिकेट बॉल का। तो 3 टाइप्स मेनली ये होते हैं, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर लेदर की जो बॉल्स होती हैं उनकी तरफ। देखिए सबसे पहले कितने टाइप्स की रहती है, तो टाइप्स में आप लोग देखिए, एक तो है पिंक बॉल, फिर है चेरी रेड कलर की बॉल होती है, और एक है व्हाइट कलर। कब किस बॉल का यूज किया जाता है वो हम लोगों के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पिंक बॉल का यूज किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रेड बॉल जो है इसका यूज कब किया जाता है, ये ओल्डेस्ट कलर है, पूरे बॉल्स के अंदर सबसे ओल्डेस्ट कलर है, और ट्रेडिशनल क्रिकेट के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो अ ट्रेडिशनल क्रिकेट बॉल वाज ऑलवेज सपोज टू बी रेड until there came a need to have cricket even during the night time। तो रात के समय जो है वो क्या होता है कि बॉल्स जो है वो दिखना बंद हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लड लाइट्स वगैरह रहती हैं स्टेडियम के अंदर, इसलिए इस ऐसे कलर का चूज किया जाता है जो कि आसानी से दिखाई दे। फिर आप लोग देखिए कि रेड चेरी कलर जो है वो टेस्ट मैचेस के अंदर यूज किया जाता है। फर्स्ट क्लास जो मैचेस होते हैं उनके अंदर ये बॉल्स यूज की जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हम लोग व्हाइट बॉल की तरफ। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाइट बॉल जो है वो एक स्पेसिफिक बैट्समैन के लिए भी यूज की जा सकती है। जब किसी भी क्रिकेट यानी कि बैट्समैन जो है उनको बॉल्स को देखने में प्रॉब्लम हो, तो स्पेसिफिक क्रिकेट या फिर एक लिमिटेड ओवर जो है उनके अंदर भी इस बॉल का, व्हाइट बॉल का यूज किया जा सकता है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू सी द रेड बॉल अंडर द फ्लड लाइट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक बैट्समैन जो है उसके लिए यूज की जा सकती है, और उस कंडीशन में भी जब कलर्ड क्लोथिंग जो है वो प्लेयर्स के द्वारा पहनी जाती है। तो आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और 1977 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक टाइकून थे ऑस्ट्रेलिया के, कैरी पार्कर, उनके द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पिंक बॉल के बारे में आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000s के अंदर, और पिंक बॉल जो है वो डेवलप की गई थी फर्स्ट क्लास टेस्ट मैचेस के लिए, जो कि लाइट्स के अंदर, हम लोग कह सकते हैं कि जो नाइट के अंदर मैचेस खेले जाते हैं उनके लिए पिंक बॉल जो है वो यूज की जाती है। मान लीजिए कि अब कलर जो है वो केवल टेस्ट मैच के अंदर व्हाइट कलर जो है वो प्लेयर्स ने पहन रखा है, और यदि आप लोग उसके अंदर व्हाइट बॉल का यूज करेंगे तो वो दिखेगी नहीं, इसलिए मैक्सिमम टाइम जो है वो पिंक बॉल या फिर रेड बॉल जो है वो इसमें यूज की जाती है, ठीक है। तो अब ये किसके लिए परफेक्ट है, बेस्ट फॉर द डे नाइट मैचेस के लिए पिंक बॉल जो है वो यूज की जाती है। तो आई होप आप लोग इस चीज का क्लैरिफिकेशन ले चुके होंगे कि हम लोग जो बॉल्स हैं यानी कि किस कलर का यूज करते हैं किस मैचेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर में। इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम ओपनर स्मृति मंधाना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्कोरिंग ब्रिलियंट सेंचुरी इन द पिंक बॉल टेस्ट मैच। किसके अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है।
इसके साथ में सेंचुरी जो है वो बनाई गई है किसके द्वारा? स्मृति मंधाना के द्वारा, और ऐसा करने वाली ये पहली वुमेन क्रिकेटर जो है वो बन चुकी हैं। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, ओपनर हैं, ठीक है, और बाएं हाथ की बल्लेबाज है, यानी कि ये जो हैं वो कौन सी है? लेफ्ट हैंड से ही खेलती हैं। इसके साथ में ही 2017 में 2 शतक जो थे वो स्मृति मंधाना के द्वारा लगाए गए थे। बात करें हम लोग टॉप प्लेयर्स की, तो मिताली राज की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो 20,000 इंटरनेशनल रन जो है वो मिताली राज के द्वारा बनाए गए थे। बात करें हम लोग महेंद्र सिंह धोनी की, द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 100 कैचेस फॉर द फ्रेंचाइज, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं, और आईपीएल के अंदर इन्होंने 100 जो केसेस हैं वो कवर किए हैं। विराट कोहली की यदि हम लोग बात करें, बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ना एक फैक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि एग्जाम के पेपर्स के अंदर। लुइस हैमिल्टन, बहुत इनके सितारे अभी बुलंद हैं, द फर्स्ट फार्मूला 1 रेसर टू विन 100 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती गई है, और ये कहां के प्लेयर हैं? इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट तो है ही। देखिए, चिन्नौर जो चावल है इसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहां का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का चावल है चिन्नौर चावल। और आपको एक पता होगा कि रिसेंटली जुडीमा राइस जो वाइन है, जुडीमा राइस जो वाइन है, इसको भी जीआई टैग दिया गया था, और इसका संबंध किससे है? आसाम से है। इसके साथ में ही राजस्थान की जो सोजत की मेहंदी है, राजस्थान की सोजत की मेहंदी, उसे भी जीआई टैग दिया गया था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है, और ये स्पेसिफिक इसी क्षेत्र के अंदर उगाया जाता है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। जीआई टैग से रिलेटेड जो एक्ट फॉलो किया जाता है वो 1999 के अंदर बनाया गया था। तो वाई चिन्नूर पैडी स्पेशल, इसके अंदर है क्या? पहली बात तो ये याद रखिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ये जो प्रोडक्ट है ये काफी अच्छा ग्रो किया है, जिसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। अरोमा लो, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, और एक स्पेसिफिक क्या रखता है? अपने आप के अंदर क्वालिटी रखता है। हम लोग देखते हैं टॉप जीआई टैग्स को देख लेते हैं। हनी ऑफ सुंदरवंश जो है ये कहां का है? यह है वेस्ट बंगाल का। गुच्छी मशरूम जम्मू एंड कश्मीर का है। रिसेंटली ये पूछा जा चुका है स्टेट लेवल के एग्जाम में। बासमती राइस जो है डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके साथ में ही हापुस मैंगो जो है वो कहां का है? महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग दिया गया था। और 2004 के अंदर दार्जिलिंग की चाय जिसे जीआई टैग दिया गया था, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है, कॉफी डे, वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को, ये सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि कॉफी का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो कॉफी का बेसिकली कवर होता है, जैसे काजू जो है प्रोडक्ट, उसका एक कवर होता है, उससे कॉफी के बीज जो है इनको बाहर निकाला जाता है, फिर इसे पाउडर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो दिवस है ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है कि कॉफी जो है वो कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो कर्नाटक जो है वहां पे सबसे ज्यादा कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ में केरल है, तमिलनाडु है, और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? कर्नाटका जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इंटरनेशनल कॉफी डे जो है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉफी उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालती है, लेकिन इसके लिए अवेयर करना जरूरी है क्योंकि इसके कुछ फायदे भी हैं, इसलिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आज से लगभग 6 साल पहले यानी कि 2015 के अंदर ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कॉफी जो है वो प्लांट के किस पार्ट से जो है वो प्राप्त की जाती है। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो कॉफी है, कॉफी के बीन्स जो हैं ये प्लांट के कौन से पार्ट से प्राप्त होते हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं कि कवर है, कवर से फिर बीन्स के अंदर, बीन्स टू पाउडर एंड पाउडर टू लिक्विड जो है ये कन्वर्ट किया गया है। यहां पर आप लोग देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पोर्टल जो है वो निर्मित किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और इसका नाम क्या है? सेक्रेड पोर्टल है और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप लोगों को पता होगा कि एल्डर लाइन 14567 जो है वो रिसेंटली एक बनाई गई थी, जो कि बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ या फिर कोई लीगल एडवाइस लेनी है उनको, या फिर कोई भी हेल्प है, इसके लिए एल्डर लाइन एक हेल्पलाइन जो है वो शुरू की गई थी और इसी के साथ में ही ये पोर्टल जो है वो भी शुरू किया गया था। यहां आप लोग देख सकते हैं कि वेंकैया नायडू अनवील्स एल्डर लाइन 14567 एंड यहां पर पोर्टल जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो भी लॉन्च किया गया था। और किस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दिन जो है ये जो है लॉन्च किया गया था। यहां पर फुल फॉर्म आप लोग देखिए, वैसे तो पूछी नहीं जाएगी, काफी लेंथी है। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन एम्प्लॉय डिग्निटी। देखिए, डिग्निटी बनाए रखने के लिए उनको री एम्प्लॉयड करना जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई वर्क रहता नहीं है, इसलिए उनको री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ही ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। और इससे होगा क्या? उनको हैप्पी, हेल्दी, डिग्निफाइड एक लाइफ जो है वो मिलेगी, एम्पावर्ड जो है वो उनको फील होगा और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी सकेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पोर्टल्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। समर्पण पोर्टल जो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया था, विद्यांजलि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्राण पोर्टल जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा, माई गवर्नमेंट पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और सेहत जो है वो सीआरपीएफ के लिए लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि आयुध निदेशालय, हम लोग कहते हैं इसको ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, इसके पहले महानिदेशक जो है डायरेक्टर जनरल वो ER शेख को बनाया गया है। यहां पर आप लोग को लिए समझने की बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको रिसेंटली डिसॉल्व कर दिया गया था। तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज आप लोग देख लीजिए कि सेंटर डिसॉल्व्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बोर्ड जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया है और इसके जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, इनको PSU सेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस तो ER शेख जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको तो भंग कर दिया गया था, ये तो आपको पता ही है कि 1 अक्टूबर जो है इसको डिसॉल्व किया गया था और इसके जितने भी कर्मचारी हैं, एसेट्स हैं, जितना भी मैनेजमेंट है, उनको PSUs के अंदर ट्रांसफर किया गया था। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि यूनिट जो है उनके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। टॉप 5 हम लोग डायरेक्टर जनरल्स देख सकते हैं। एनसीसी के कौन से हैं? गुरबीरपाल सिंह हैं। इसके साथ में ही ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स संजय अरोरा हैं। BSF के हैं पंकज कुमार सिंह और सिविल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नासिर कमल हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की कौन है? N वनुधर रेड्डी जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका ने किस देश में निर्मित जैविक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, उनको बैन कर दिया गया है। चाइना के प्रोडक्ट्स को श्रीलंका के द्वारा क्यों किया गया है? रीजन हम लोग को समझने की जरूरत है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा था थ्रू चाइना, उनके अंदर हाई केमिकल्स जो थे वो यूज किए जा रहे थे और इसीलिए श्रीलंका ने उनको बैन कर दिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है वो भी चाइना की जितनी भी ये ट्रिक्स हैं उनको समझ धीरे धीरे रहा है। अभी तो बच्चा है, भारत के सामने तो बच्चा ही है श्रीलंका, लेकिन वो भी बच्चा जो है वो धीरे धीरे समझदार हो रहा है। तो इट कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर सेकंड टाइम। यहां पर आप लोग देख सकते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया जो थे वो उस ऑर्गेनिक खाद जो था या फिर हम लोग कहें प्रोडक्ट के अंदर वो पाया जा रहा था, इसीलिए इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आयात नियंत्रण के बीच श्रीलंका में किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये खैर आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों को रीजन समझने की ज्यादा जरूरत है। बुक है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है?
तो वॉल शियोंका जो है इनके द्वारा लिखी गई है और ये अफ्रीका के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। याद रखना, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकन कौन हैं? वॉल शियोंका हैं और इनके द्वारा ही ये किताब लिखी गई है। इनका संबंध नाइजीरिया से है। 1934 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक ये प्ले राइटर हैं, ऑथर हैं, पोइट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट हैं। तो सभी जो हैं वो सभी क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं और इनको सबसे पहले अफ्रीका के अंदर क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज जो था वो दिया गया था। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया कब जाता है? यानी कि नोबेल प्राइज दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, जिस दिन विश्व में मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है वो उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? तो रिसेंटली सी माई दिल्ली या देखो माई दिल्ली, देखो मेरी दिल्ली, ये जो ऐप है वो रिसेंटली पर्यटन जो मंत्रालय है, टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था दिल्ली के अंदर। देखिए, टूरिज्म सेक्टर जो है इसको भारत के अंदर बूस्ट अप करना जरूरी है। काफी ज्यादा ये कहां पर चली गई है? लैग के अंदर चली गई है, काफी ज्यादा पीछे जो है इसकी ग्रोथ रेट चली गई है, इसलिए इसको बूम देना जरूरी है। तो देखो मेरी दिल्ली, ये जो है इसको मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा और इसमें होगा क्या? इट्स अ वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल टूरिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन दिल्ली। ठीक है, तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन से ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाते हैं? ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कहा है कि टूरिज्म सेक्टर से ये जो अर्थव्यवस्था है ये मजबूत होगी, इसके साथ में ही कई एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे जनरेट होगा और यहाँ पर जितनी भी जैसे होटल्स हैं, इसके साथ में ही सर्विस सेक्टर है, वो काफी बूम पर यहाँ पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि एक टर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इसकी सॉरी मैंने इसका आंसर जो है वही बता दिया है। पी जो है इसका मींस होता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट जो है वो आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस ऐसी जारी की जाती हैं जो कि बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक जो है इनको फॉलो करनी पड़ती है और यदि फॉलो नहीं करते हैं तो फिर बैंक जो है इनका बैलेंस बिगड़ने लगता है और इसी की निगरानी के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। यहां पर डेफिनेशन जो है वो आप लोग समझ लीजिए कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है, ये तो आप लोग को पता है, नियम बनाता है, ये भी पता है, ठीक है, और बैंक ठीक से काम करे इसकी निगरानी कौन रखता है? वो रखता है आरबीआई। बैंक कारोबार करते हुए कई बार फाइनेंशियल जो सरकमस्टांसेस है वो क्रिएट हो जाते हैं। इन संकट से उभारने के लिए आरबीआई समय समय पर कई डायरेक्शन जो है वो रिलीज करती है, फ्रेमवर्क जो है वो बनाए जाते हैं और इसी तरह का फ्रेमवर्क जो है इसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहा जाता है, जो किसी बैंक की वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसका पैमाना तय करता है। ये फ्रेमवर्क समय समय पर हुए बदलावों के साथ दिसंबर 2002 से चल रहा है। यह सभी कमर्शियल बैंकों सहित छोटे बैंक जो हैं उनके अंदर भी और भारत के अंदर जो भी विदेशी बैंक है उन पर भी क्या होता है? ये लागू होता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है, उनमें कमी लाने की तरफ एक कदम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च मेकर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? तो रिसेंटली फेसबुक के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। या हम लोग कहें कि भारत के लिए तो है ही सबसे बड़ा कार्यक्रम, लेकिन ये माना जा रहा है कि यदि सक्सेसफुल अच्छे से होता है, अच्छे से इंप्लीमेंट होता है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा, जो कि सितंबर 30 को ये लॉन्च किया गया है, मेकर एजुकेशन एंड एम्बर्ड प्रोग्राम। और ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा ऐसा प्रोग्राम है जो कि फेसबुक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्या होगा इसके अंदर? ये तो आप लोग को पता ही है कि ऑनलाइन जो है वो फैसिलिटीज, लर्निंग की फैसिलिटीज जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके साथ में ही कई क्लासेस जो है वो इसमें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो इसका मीन्स है कि ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज जो हैं वो इसमें लॉन्च किए जाएंगे। जुलाई के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हो सकता है कि आज हमारे जुलाई के करंट अफेयर ये कंप्लीट हो जाएं। राज्यसभा में सदन का उपनेता जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि थावरचंद गहलोत, इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ कर्नाटका और उसके बाद पीयूष गोयल जो थे वो बने थे राज्यसभा के अंदर नेता और उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं
वो क्या बन गए हैं, डेप्यूटी लीडर बन चुके हैं। पेट्रो क्रिस्टोलो जो है किस देश के नए राष्ट्रपति हैं, पेरू के नए राष्ट्रपति ये बने थे। और ये कौन सा है, साउथ अमेरिकन एक कंट्री है। गुरेज पर्व जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है वो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे गलत मत कर देना आप लोग, नीति आयोग मत कर देना, ऑक्सफैम जो है वो उसको रिलीज करता है। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, तो वो है केरला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है, तो 3 देशों को मान्यता दी है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन से 3 देश है। देखिए रिवीजन क्लास है इसलिए आप लोगों को इसके आंसर्स आने चाहिए। हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, तो वो है सऊदी अरब। हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित की गई है, तो वो है कच्छ। किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्स ट्रॉफी 2021 को जीता है, तो वो है विश्वनाथन आनंद। और 1991 में इन्हें ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। गुजरात जो है वो पहला हाईकोर्ट बना था। 2 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं वो नजला बाउडेन रामदने बनी हैं। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस जो है एजुकेशन, इसको लॉन्च किया है अमेजन के द्वारा। विश्व समुद्री दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 30 सितंबर को। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है इसके अध्ययन के लिए लूसी मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह बने हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम न्यूट्रिशन स्कीम कर दिया है। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जो है इसको जीता गया है अमेरिका के द्वारा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्रीय पुस्तक को किसने लिखा है, कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है, राजस्थान के राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 जो है यानी कि थर्ड फेज जो है निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो वो है लखनऊ के अंदर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक लैंडसेट 9 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है, नासा है। ये हमारा 2 अक्टूबर का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि 22 जुलाई को पूरे भारत के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है। आप लोगों के आंसर जो है वो चेक किए जाएंगे कि पूरे सेशन के अंदर जो भी मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आप कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर करते हैं। मुझे आप लोग इंस्टा पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज जो है वो बेझिझक आप लोग पूछिए। जो भी आपको गाइडेंस बुक्स वगैरह लेनी हो, पूछनी हो तो जरूर बताइएगा। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है। कल संडे का दिन था तो वीकली रिवीजन हम लोगों ने किया था और उसके क्विज जो है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गए हैं, तो वहां पर जाकर आप लोगों को इसे ज्वाइन करना है। और जो सेशन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसका भी एमसीक्यू जो है क्विज की फॉर्मेट में वो भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाना है और इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप लोगों को सेशन को लाइक जरूर करना है। ठीक है, शेयर तो आप लोग वैसे ही नहीं करते, कहना ही बेकार है, तो कम से कम लाइक जो है वो तो बनता है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।